रहा है। वीसी के माध्यम से संवाद करेंगे सीएम। तैयारी पूरी की जा चुकी है। राजीव गांधी की जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। वीसी के माध्यम से संवाद कर रहे हैं सीएम गहलोत। ये तस्वीरें सामने आ रही है। राजीव गांधी की जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर सद्भावना कार्यक्रम, जगह जगह पर पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए आज। और सबसे बड़ी बात यह कि आज इंदिरा रसोई योजना की भी शुरुआत हुई, जिससे कई ऐसे परिवारों का, ऐसे लोगों का भला होगा जो अक्सर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते हैं। ये बड़ी सौगात राज्यवासियों को मिली है। हालांकि कई अन्य राज्यों में इस तरह की योजनाएं हैं, लेकिन ये अपने आप में राजस्थान में पहली ऐसी योजना और बड़े लेवल पर इसकी शुरुआत की गई है। राजीव गांधी की जयंती पर कई कार्यक्रम, जिसमें से एक ये सद्भावना कार्यक्रम। वीसी के माध्यम से संवाद कर रहे हैं सीएम। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तमाम गणमान्य यहाँ पर मौजूद और कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे हम। मुख्यमंत्री आवास पर भी इस कार्यक्रम को रखा गया है और शुरुआत होने वाली है इस कार्यक्रम की। तो अपने आप में काफ़ी खास दिन है ये, और सुबह से ही कई तरह के कार्यक्रम हुए, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई इस दौरान। अपने अपने तरीके से सबने याद किया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, जिनको आधुनिक भारत का प्रणेता भी कहा जाता है। माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय, मंचासीन अतिथिगण, गणमान्य नागरिकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं जिलों में विराजे हुए गणमान्य अधिकारीगण, मैं अपने विभाग की ओर से आप सभी का इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन राज्य के इतिहास एवं ऐतिहासिकता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर आज ये कार्यक्रम ऐसी महान पुण्यात्मा को समर्पित हो रहा है। हमारे लिए ये सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से ये डिजिटल कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उनके योगदान एवं विजन को दोनों विभागों के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में उनके कर कमलों द्वारा लोकार्पण, विमोचन एवं उद्घाटन इस कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 की शुरुआत भी आप कर कमलों द्वारा होने जा रही है। ये डिजाइन कॉन्क्लेव राजीव गांधी जी के कला एवं तकनीक के माध्यम से मजबूत नींव के रूप में संस्थाओं के निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करते हुए देश की एकता एवं सद्भावना के विजन को कोरोना युग में सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए कला को आम जन तक प्रदर्शित करने की एक छोटा सा प्रयास है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज्ञा प्रदान करें। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। नरेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आखिर सद्भावना दिवस पर ये जो डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 है, इसका मकसद क्या है और क्या कुछ होने वाला है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए आज राजीव गांधी की जयंती है और उस जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी सिलसिले में आज विभिन्न जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री आवास पे चल रहा है, डिजाइन कॉन्क्लेव, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो वर्चुअल उद्घाटन है वो होंगे। और इसमें खास बात यह है कि जिस तरह से राजीव गांधी ने युवाओं के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए,
जिस तरह से काम किए थे, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य अब राज्य सरकार ने भी अपने हाथों में लिए हैं और उसी के तहत आज ये विभिन्न जो उद्घाटन है वो यहाँ पे हो रहे हैं। और इसमें बड़ी चीज है कि जो मंत्री विधि कल्ला तो मौजूद है ही, साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रतिज्ञा जो है वो कराई जा रही है तमाम जो लोग इससे जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि जिस तरह से राजीव गांधी ने जो एकता और सद्भावना का संदेश दिया था, उसी संदेश को मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आगे बढ़े। और इस क्रम में न केवल राजीव गांधी को बड़ी श्रद्धांजलि दी गई है, बल्कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इंदिरा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज डिजाइन कॉन्क्लेव का लोगो का अनावरण भी वर्चुअली किया जाना है, जिसे विज्ञान एवं डिजाइन भी किया जाएगा। अभी वीसी के जरिए ये तमाम चीजें होंगी और इस कार्यक्रम के तहत एक उद्देश्य जो है उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज सद्भावना दिवस है और पूरे देश में ही कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सुबह से ही राज्य में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी, जहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और जो मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कई गणमान्य भी मौजूद हैं। और आप जो है साधना जी, आप मंत्री महोदय के माध्यम से इस लोगो का जो है अनावरण कर हमें अनुग्रहित करें। तो देखिए ये डिज़ाइन कॉन्क्लेव 2020 का लोगो जिसका अनावरण किया गया है और आप देख सकते हैं जैसे एक लोगो भी बना हुआ है और 2020 भी उसमें मेंशन है। तो डिज़ाइन कॉन्क्लेव 2020 जो लोगो है उसका अनावरण किया गया है। और नरेश जी भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, हमने देखा कि जो डिज़ाइन कॉन्क्लेव 2020 जिसकी शुरुआत हो चुकी है, लोगो भी नया जो है वो सामने आ चुका है। चलिए लगातार हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की और ज़्यादा जानकारी लेने की। तो जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगर आप देखें तो जो तमाम चीज़ें हैं वो हो रही हैं और कोशिश ये की गई है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल रखा जाए। हर कार्यक्रम में ये कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। और ये सद्भावना दिवस का दिन और इस दिन काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। और ये देखिए जो कुछ मैसेज है वो भी इसमें, इससे पहले लोगो भी। और नरेश जी भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश जी, हम लगातार कार्यक्रम की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। पहले लोगो जो है वो सामने आया, डिजाइन जो ये कार्यक्रम है कॉन्क्लेव, और साथ ही अभी कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे ये वर्चुअल जो उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है, खासकर कला संस्कृति और जो पुरातत्व विभाग है उनकी तरफ से ये कार्यक्रम है, जिसमें पहले लोगो जो डिजाइन कॉन्क्लेव है उसका लोगो का अनावरण किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिज्ञा दिलाई है तमाम अधिकारियों को और साथ में उन सभी लोगों को, उन सभी जनप्रतिनिधियों को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और अब औपचारिक रूप से कुछ ही पलों में आप देखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन होगा और साथ में विभिन्न जो वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से
जो लोग हैं, जो अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और तमाम आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो इनॉग्रेशन के जो कार्यक्रम है, जो उद्घाटन के कार्यक्रम है, वो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सीएम हाउस से बटन दबा के और जो है इन कार्यक्रमों की विभिन्न लॉन्चिंग जो हो रही है। और खास बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि किस तरह से युवाओं को उसमें जोड़ा जाए और किस तरह से राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कार्यक्रमों से जोड़ के, इन सभी पे मुख्यमंत्री का फोकस रहा है। अब किस तरह के जो कार्यक्रम है वो लगातार रहेंगे आगे सद्भावना दिवस के मौके पर, तो ऐसे में पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आगे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जो अभिलेख संग्रहालय है, जिसको अब नया रूप दिया गया है, उस संग्रहालय का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उसका उद्घाटन करेंगे। और ये काफी पुराना अभिलेख संग्रहालय रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से जिन स्थिति में था और लगातार मांग थी कि इसको नए रूप में लिया जाए, और ऐसे में उसमें काम हुआ है और काफी अब नए रूप में ये संग्रहालय यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर हम अगले उद्घाटन की बात करें तो उसके बाद दूसरा जो उद्घाटन है वो भी लगातार मुख्यमंत्री जो है वो कर रहे हैं। तो खास बात है अभिलेख जो संग्रहालय है उसमें अभिलेख दीर्घा बनेगी, ताम्रपत्र की दीर्घा है, इसके अलावा प्रदर्शनी दीर्घा है, संरक्षण प्रयोगशाला है, छत्रपति शिवाजी दीर्घा बनाई गई है, महाराणा प्रताप दीर्घा बनाई गई है, जहाँ पे जो पुराने अभिलेख है उनका प्रदर्शन होगा। और पर्यटन के हिसाब से भी देखें तो ये जो संग्रहालय है अपनी अहमियत रखेगा, अपना स्थान रखेगा, और खासकर बीकानेर को एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे इसके माध्यम से लाया जाएगा। तो जो बीकानेर में जो नया जो अभिलेख संग्रहालय को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनका उद्घाटन किया है, तो एक बड़ी उपलब्धि आज के दिन कह सकते हैं जब सद्भावना दिवस के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगात दी। बिल्कुल नरेश, हम लगातार तस्वीरें दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को और पुरालेख संग्रहालय सुना भी रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। हालांकि भारत के केंद्र और राज्य स्तर पर कई अभिलेखागार विभाग हैं, लेकिन राजस्थान राज्य अभिलेखागार न केवल अपने दस्तावेजों को डिजिटल बनाने के लिए सबसे अग्रणी है, बल्कि देश में पहला ऐसा विभाग है जिसके पास इन अमूल्य अभिलेखागार संसाधनों को प्रदर्शित करने वाला अपना संग्रहालय भी है। यह राजपूतों, मुगलों और मराठों जैसे विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के मूल्यवान संगठन रिकॉर्ड का खजाना है। यह अभिलेखागार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा अत्यंत मूल्यवान है। यहाँ अब सभी शोधकर्ताओं के साथ साथ आगंतुकों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं, जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के समृद्ध भंडार में जानकारी की तलाश कर रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से ये कार्यक्रम जो है वो महत्वपूर्ण है। और सुनिए, यहाँ पर भी कुछ बातें हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार सबसे बातचीत करते हुए और यहाँ पर संबोधित भी करेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, लेकिन इससे पहले तमाम जो स्थिति है उसको समझ रहे हैं। हाँ जी सर। और लगातार नरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे जैसा कि आप कह रहे थे, लेकिन उससे पहले तमाम गुफ्तगू भी और तमाम बातचीत भी जो यहाँ पर और जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं उनसे। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के अधीन राजकीय संग्रहालय 12 जिला 12 का लोकार्पण भी आज किया जाना है, जिसमें 5 दीर्घाएं, मूर्ति कला दीर्घाएं, अस्त्र शस्त्र दीर्घा, चित्रकला दीर्घा, सज्जा कला दीर्घा, लोक संस्कृति कक्ष इत्यादि स्थित हैं। संग्रहालय की कुल लागत जो है वो 1.5 करोड़ रुपया है। इस संग्रहालय की कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान है। माननीय से आग्रह है कि आप बटन दबा के इसका भी शुभारंभ करें।
के तहत मॉन्यूमेंट्स का तोहफा मिला है। सीएम गहलोत की ये वीडियो